मेरी बेटियां, नबी की बेटी फातिमा ने कहा था, ओ दुनिया वालों, मैंने 2 लाल पैदा किए थे और दोनों लालों को अपने बाप के नाम से नहीं बल्कि जानते हो शरीयत मुस्तफा के नाम पर मैंने दोनों लालों को कटवा दिया है। वो नबी की बेटी फातिमा ने अपनी बेटी को पैदा किया तो बेटा भी हुसैन पैदा हुआ था। तो जानते हो अगर कल के बेटे अगर बच जाते थे तो गाजी कहलाया करते थे और अगर शहीद हो जाते थे तो वही मुजाहिद कहलाया करते थे। मगर आज मेरे बेटे अगर जा रहे हैं तो पता नहीं है, बाप में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी बेटे से पूछ सके कि मेरा बेटा तू कहाँ किधर जा रहा है। कल के दौर का ऐसा जमाना चल रहा था कि मोहल्ले के बुजुर्ग लोग अपने पड़ोस में अपने गांव में जा जा करके लोगों से कहते थे, ये बुजुर्ग सुनो, मेरा बेटा अगर गली से गुजरे अगर गलत काम करते दिखे तो तुम उसे मना करना, तुम उसे देखना, तुम उसे रोक लेना, क्योंकि जानते हो मैं इजाजत देता हूं। मगर आज अगर किसी का बेटा अगर गलत काम कर रहा हो, अगर कोई दूसरा उसे रोक दे तो मेरे बेटे तो बाद में है, इस्लाम की बेटियां जाएंगी और कहेंगी, गिरेबान पकड़ करके कहेंगी, तुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, तूने मेरे बेटे को रोका, तूने मेरे बेटे को समझाया क्यों समझाया। मेरी बेटियां आज यही वजह है जो मेरे बेटे आवारा बन गए हैं, इस्लाम के गद्दार बन गए हैं। अगर काश हमने अपने बेटे को मुस्तफा के यानी शरीयत का जाम घुट्टी में पिला दिया होता तो मेरा बेटा दुनियादार नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का वफादार बेटा बन जाता। मगर आज आलम ये नहीं, कमी हमने पैदा की है। 1 किलो छुआरे पे बिक गए, तरह तरह के खुराफात। रत जगह का टाइम आएगा तब ये मेरी बहने फलाने की बिटीवा का बलायला बहुत दोहरी टेढ़ी लगाती है, वो का बलायला वो लगाई दोहरी टेढ़ी। अच्छा आज तुम लगाओ दोहरी टेढ़ी, जब कब्र के अंदर जाओगे जब चौकरा पड़ेगा तब पता चलेगा। कब्र के अंदर जब फरिश्ते गुर्ज मारेंगे तो आपने मन नहीं सुना कितने मन का वो गुर्ज होगा। वलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि कहीं 20, इसमें मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं, कहीं 20 कहीं 40 मन का वो गुर्ज पाया जा रहा है। जब वो गुर्ज पड़ेगा तो 1-2 गज नहीं बल्कि 40 गज जमीन के अंदर धंसा दिए जाओगे, फिर बाहर निकाले जाओगे, फिर मारेंगे। 1-2 साल नहीं बल्कि उस वक्त तलक के मारा जाएगा जब तलक की कयामत नहीं आ जाएगी। तुम कहते हो मर गया इंसान, हमें मरता तो है मगर कब्र के अंदर सवाल किससे होता है, मुर्दों से या जिंदों से? बोल दें जिंदों से। तो बताओ अगर वो बोलता है तो जिंदा ही तो बोलता है, कब्र के अंदर जिंदगी है। मगर ये दुनिया की जिंदगी जो है हमारे लिए कुछ नहीं है, मेहमानी के तौर पे है। रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक दिन ऐसा भी आएगा जो सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की जात रहेगी। खुदा की जात क्या है? मुस्तफ़ा का जिक्र है। कल की बेटियों ने अपने बेटे को झूठ नहीं सिखाया, तब वो बेटा गौसे आज़म 18 पारे के हाफिज कुरान पैदा हुए थे। मगर आज हमारा जायजा लो, मेरे गौसे आज़म जब पढ़ने के लिए गए, वापिस जब आए तो माँ के दरवाजे को खिटखिटाया, पर माँ ने पूछा कौन? कहा बेटा तुम्हारा आया हुआ है, माँ दरवाजा खोलो। मेरे गौस की वालिदा ने दरवाजा नहीं खोला और कहती मेरे लाल तू पढ़ने के लिए गया था, उस वक्त तलक के ना आना जब तलक के तू फारिग ना हो जाना। मेरे गौस फिर दोबारा चले गए, जब दोबारा वापिस आए तो जानते हो 1-2 साल नहीं बल्कि 18 साल तलक के तकरीबन सरकार गौसे आज़म ने इल्म दीन हासिल किया है। मेरे
मेरे गौस का कमाल ये कमाल था कि मेरे गौसे आजम जब खड़े हो जाते थे तो आप दाहिने पैर को ऊपर कर लेते और कुरान की तिलावत करने लगते। दाहिने पैर को उस वक्त तलक के जमीन पर नहीं लगाते जब तलक के 300 पारों को खत्म नहीं कर दिया करते थे। ये मेरे गौस की शान थी। आज हम कितने पारे पढ़ते हैं, आज हम कितने नमाज पढ़ते हैं। आज अगर मौलाना एक चाय पी ले पड़ोस में तो ये कहते हैं यार फलाना मौलाना तो फलाने के घर में चाय पी। अच्छा तुम्हार बेटा शराब पिए तो तुमका तकलीफ ना हुए, मौलाना एक जायज चाय पी लिए दूसरे के घर में तो बड़ी पेट में मिलोड़। ये कहां से ना इंसाफी। मौलाना अगर एक चाय पी ले तो उसके लिए तरह तरह की खुराफात करते। हाँ, अल्लामा शाबी फरमाते दुनिया वालों जितना नजर तुम कौम के रहनुमा पर करते हो काश उतनी ही नजर अपने घर पे कर लेते तो आज तेरा बेटा ये आवारा न कहलाता बल्कि तेरा बेटा इस्लाम का वफादार बेटा कहलाता। नजर